तुम्हारे जिस्मों में एक लोथड़ा है। इफ़ इट बिकम्स गुड एंड रिफॉर्म द होल बॉडी बिकम्स गुड। अगर ये रिफॉर्म हो जाएगा तमाम बॉडी रिफॉर्म है। बट इफ़ इट इज़ स्पॉइल्ड, लेकिन अगर ये ख़राब हो गया फिर सब कुछ ख़राब है। फिर ज़हनियत ख़राब है, ज़बान ख़राब है, एक्शंस ख़राब है, अमल ख़राब है, फिर वसवसे भी आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल पे काम ही नहीं हुआ ना। फिर वो बंदा फंस जाता है, डिप्रेस्ड रहना, डिमोटिवेटेड रहना, वसवसों का आना, समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, वगैरह वगैरह, क्योंकि दिल पे काम नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कैसे पता अल्लाह मुझसे खुश है। स्कॉलर्स इसका एक जवाब देते हैं कि अगर तेरा नमाज पढ़ने का दिल कर रहा है और कोई नेकी करने का दिल कर रहा है तो ये एक साइन है अल्लाह तुमसे खुश है, क्योंकि तौफीक अल्लाह की तरफ से। अगर एक बंदा हैंड रेज कर रहा है, सबूत है कि अल्लाह चाहता है कि वो उसके पास आए, अदरवाइज उस हाथ ही ना उठाता हो। जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उससे हाथ नहीं उठाए जाते। एक्शन की बेसिस पे इस्तकामत होती है। एक बंदा एक्शन ही नहीं ले रहा, हिम्मत हार चुका है कि मैंने करना ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर उसको इस्तकामत नहीं आती है। एक्शन लेना पड़ता है, फिर इस्तकामत आती है। और अल्लाह कहते हैं कि वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस। मर्सी वाला एस्पेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है कि इसमें रहमत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने घरों में कुरान चलाया करें, तिलावत चलाया करें। सुबह सुबह अक्सर पुराने जब मेरा दौर था, जब मैं आपके जितना था, आप लोगों के जितना, पीटीवी चैनल आता था, उस पर तिलावत चलती थी सुबह। आज जो है बड़ा अरसा हो जाता है हमें तिलावत सुनने को मिले अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपने वर्क प्लेस में। तो हम पे रहमत कैसे नाजिल होनी, इसलिए रहमत के लिए बहुत ज़रूरी कि कुरान उस घर में चले। और देखिए इसमें जो दिलों का जिक्र है ना, कि इसमें शिफा है दिलों के लिए। दिल, कल्ब जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कल्ब, ईमान कल्ब में होता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अपने कल्ब को, अपनी इनोसेंस को प्रोटेक्ट करें। अपनी आंखों को वो चीज़ मत दिखाएं जिससे आपकी इनोसेंस आया हो। अपने आप को वो कंटेंट मत सुनाएं जिससे आपकी इनोसेंस ख़तरे में पड़े। चाहे वो टिकटॉक का कंटेंट है, चाहे वो ऐसा मजाक है जिससे आपकी इनोसेंस जा सकती है। क्योंकि इनोसेंस इस, यकीन करें, आप किसी गाँव वाले बंदे के साथ बैठे हैं जिसे कुछ नहीं पता, आप हैरान हो जाते हैं यार कितना इनोसेंट है। अभी रिसेंटली मैं किसी के पास बैठा, आप उसकी बातें सुन के वही पुरानी जहनीत के माँ बाप की खिदमत और बड़ों की खिदमत और वैल्यूज़ को फॉलो करना बड़ा। हमारा जो बच्चा है स्कूल का, हर बात में गंदा मीनिंग, इनोसेंस कहाँ गई? क्योंकि कंटेंट वैसा देख रहा है ना, हर चीज़ से गंदा में, हर वर्ड का गंदा मीनिंग, टीचर की हर बात का गंदा मीनिंग। वो टीचर को समझ आ रही होती बहुत अच्छे से, लेकिन हर चीज़ में गंद, हर चीज़ में गंद। कल्चर हमारा ये बन चुका है। तो अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। आपका दिल बहुत कीमती है, इसको बचाएं, इसको एक्सपोज ना करें, इसका कोई कसूर नहीं है। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान सुबह उठता है तो उसके सारे लिम्स, यानी उसके सारी चीज़ें ज़बान से पनाह मांगते हैं ज़बान के आगे। सही हदीस है। और कहते हैं कि हम तेरे रहमो करम पे हैं, हमारा ख्याल कर ले। अगर तूने सही ज़बान अल्फाज अदा किए, हम ठीक रहेंगे। अल्लाह का ज़िक्र किया, कोई अच्छी बात की, सोच समझ के बोला। लेकिन अगर तूने फजूल गुफ्तगू की तो फिर हम भी जो है वो मसले में पड़ जाएंगे। तो ये है ज़बान, और ज़बान का कनेक्शन दिल से। इब्ने कय्यम ने कहा कि अगर तुमने किसी के दिल की हालत देखनी है तो उसकी ज़बान देख लो, उसकी ज़बान तुम्हें बता देगी उसके दिल पे क्या चल रहा है। अगर वो कड़वी ज़बान है, इसका मतलब बेचारा बड़े प्रॉब्लम में, इसका मतलब उसके दिल की बड़ी वर्किंग। अगर वो शुक्रगुजारी वाली ज़बान है, अगर वो बड़ी पॉजिटिव टॉक करता है, अगर वो गुस्सा बर्दाश्त कर जाता है, घर वालों के साथ अच्छा है, रवैया अच्छा है, ज़बान बहुत अच्छी, इसका मतलब दिल अच्छा है, कल्ब अच्छा है। तो हम अपनी ज़बान एक बार देख लें। ये तज़किया का पॉइंट है कि हमारी ज़बान कैसी है। हम कहीं ऐसा तो नहीं, बाहर बहुत अच्छे हैं, माँ बाप के साथ हमारी ज़बान बहुत चलती है और बहन भाइयों के आगे बहुत चलती है, या बीवी के आगे बहुत चलती है, तो ये इसका मतलब दिल पे फिर काम होने वाला है, ज़ाहिर है। तो इसलिए अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिवेयर, सही बुखारी की हदीस है, बिवेयर, ख़बरदार, देयर इज़ अ पीस ऑफ फ्लैश इन द बॉडी, तुम्हारे जिस्मों में एक लोथड़ा है। इफ़ इट बिकम्स गुड एंड रिफॉर्म द होल बॉडी बिकम्स गुड। अगर ये रिफॉर्म हो जाएगा तमाम बॉडी रिफॉर्म है। बट इफ़ इट इज़ स्पॉइल्ड, लेकिन अगर ये ख़राब हो गया फिर सब कुछ ख़राब है। फिर ज़हनियत ख़राब है, ज़बान ख़राब है, एक्शंस ख़राब है, अमल ख़राब है, फिर वसवसे भी आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल पे काम ही नहीं हुआ ना। फिर वो बंदा फंस जाता है, डिप्रेस्ड रहना, डिमोटिवेटेड रहना, वसवसों का आना, समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, वगैरह वगैरह, क्योंकि दिल पे काम नहीं किया। इसलिए वो कौन सा पार्ट है, दैट इज़ दी हार्ट, वो है तुम्हारा कल्ब।
इसलिए अपने कल पे रहम करो, अपने कल पे वर्किंग करो। कल पे वर्किंग करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। पहली तो बात, नमाजें 5 कायम करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। हर नमाज के बाद 20 बार इस्तग़फ़ार, 100 बार इस्तग़फ़ार दिन में करें, लेकिन बहुत फोकस्ड सोच के, अल्लाह को सामने ला के, अपने गुनाहों को सामने ला के तज़किया करें। 20 बार इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह 20 बार हर नमाज के बाद पढ़ें और दिन में 100 बार पढ़ें। और एक आधा को ऐसा टाइम रखें जब आप कुरान की 10 आयतें पढ़ लें। कुरान ये निकाला, मेरी फेवरेट सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत वाले दिन ये 2 सूरतें तुझे छोड़ेंगी नहीं, यानी तेरी सिफारिश करके ही छोड़ेंगी। ये 2 सूरतें ये आएंगी अल्लाह के सामने और कहेंगी ये तो मेरी तिलावत करता था बहुत ज़्यादा। तो सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान मेरी भी फेवरेट है। आप बस पढ़ना शुरू कर दें सूरह अल बकरा, उसके आप ऐसे ऐसे फ़ायदे ज़िंदगी में देखेंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन टाइम निकाल लें, कोई 10 मिनट निकाल लें, 15 मिनट, 1 रुकू पढ़ लें, 2 रुकू पढ़ लें। आजकल क्या मुश्किल है, मोबाइल निकाला पढ़ना शुरू कर दें। असर की नमाज के बाद रख लें टाइम, वहाँ बैठे बैठे मस्जिद में अगर आप गए हैं, वहाँ बैठे बैठे मोबाइल निकालें, पढ़ना शुरू कर दें। आप उसके असरात देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, और उसका दिल पे भी आप असर देखेंगे, आपका दिल स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये एक टिप है। इस्तग़फ़ार बढ़ाएं और कुरान पढ़ें डेली, लेकिन करना है आपने ये। आप उसके इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त असरात अपने दिल पे देखेंगे और अपनी तमाम ज़िंदगी के मामलात में इंशाल्लाह देखेंगे। इब्न अल जौज़ी का एक कोट सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द किंग, देन लुक एट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन्ड टू डू। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कैसे पता अल्लाह मुझसे खुश है। स्कॉलर्स इसका एक जवाब देते हैं कि अगर तेरा नमाज़ पढ़ने का दिल कर रहा है और कोई नेकी करने का दिल कर रहा है, तो ये एक साइन है अल्लाह तुमसे खुश है, क्योंकि तौफीक अल्लाह की तरफ से। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ करने की तौफीक भी होगी कि नहीं होगी। दुआ की भी तौफीक होती है। अगर एक बंदा हैंड रेस कर रहा है, सबूत है कि अल्लाह चाहता है कि वो उसके पास आए, अदरवाइज़ उस हाथ ही ना उठाता हो। जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उससे हाथ नहीं उठाए जाते, उससे फिर दुआ भी नहीं की जाती। तो इसलिए अगर आप कभी दुआ में हाथ रेस कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड, बिफोर द किंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मकाम है अल्लाह के सामने, बादशाह के सामने, फिर ये देखें कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर तो अच्छे कामों में जा रहा है, प्रोडक्टिव कामों में जा रहा है, अच्छे कामों में बहुत सी चीज़ें, ज़रूरी नहीं अच्छे काम से मुराद नमाज ही है, वो तो पीक का अच्छा काम है। अच्छे कामों से मुराद घर के काम भी हैं, अच्छे कामों से मुराद किसी की मदद करना भी है, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना भी अच्छे काम में आता है। एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन्ड टू डू, और ये देखो कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम किन कामों में मुलविस हो और तुम्हारा टाइम कहाँ पे लग रहा है। तो ये तज़किया का आज पॉइंट हम लेकर उठते हैं इंशाल्लाह, कि हम अपनी रूटीन नोट करें। उस रूटीन में हम ये देखें कि हमारा मेजर चंक ऑफ टाइम, मेजर चंक कहाँ जा रहा है। अगर उस मेजर चंक में 6 घंटे एंटरटेनमेंट के हैं और नमाजें कुछ इस तरह की हैं कि 2-2 मिनट में फारिग कर रहे हैं हम, तो फिर सवीर तज़किया की ज़रूरत है। ओके, और अगर उस मेजर चंक में जो है वो ज़्यादा अच्छे काम है, तो फिर ये खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपने डे का मुहासबा करें, एनालिसिस करें, उसकी मंथली रिपोर्ट भी बनाएं। ये काम अगर आप करने बैठेंगे, आप देखें हिदायत क्यों नहीं आती, तब्दीली क्यों नहीं आती। मैंने माशाल्लाह अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। जब मैं चेंज हुआ था, मैंने पूरा एक फ़ोल्डर बनाया था, फ़ोल्डर आपको दिखाऊंगा, और उस फोल्डर का नाम सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी रखा था। उसमें मैं पूरी अपनी रिपोर्ट लिखता था, क्योंकि आदत हमें यूनिवर्सिटी में भी हर चीज़ को एनालाइज़ करना है, बीइंग एन इंजीनियर, रिपोर्ट्स लिखना। तो जब मैं कोई गलती करता था, मैं वहाँ लिखता था नोट पैड पर, आज मुझसे ये गलती हुई, या जब कोई अच्छा काम करता था वो भी नोट करता था। तो इससे बहुत कुछ आता है। आप कभी लॉस्ट हो ना और वो डॉक्यूमेंट्स खोल लें, तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है। आप एकदम रिफ्लेक्शंस पढ़ लेते हैं अपनी लिखी हुई, आप हैरान होते हैं कि ये मैंने लिखी थी उस दिन। कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। जब आप किसी गुनाह को रेजिस्ट कर रहे हो, लिख लें आज मैंने गुनाह को रेजिस्ट किया, ऐसे ऐसे किया। तो ये लिखत लिखाई बहुत हेल्प करती है। ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, जब कोई चीज़ आप लिख लेते हैं ना, तो ब्रेन के जो पाथवेज हैं वो बनते हैं उस चीज़ से मुतल्लिक, तो वो आदत छूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो स्कूलिंग सिस्टम है, आपको टीचर पावर पॉइंट भी दे सकता है
स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? आजकल तो गूगल क्लासरूम पे टीचर कह लो ये लो पावर पॉइंट डाल दिया, पढ़ो बैठ के। लेकिन वो क्यों बोर्ड पे लिखवाता है? आप कहते हैं यार ये सारी बातें पता है, क्यों बोर्ड पे हमें लिखवा रहा है सारी बातें? क्योंकि उसके पीछे साइकोलॉजी है कि आप जब लिखोगे आपको वो चीज़ याद रहेगी और ज़्यादा चांस है कि आप वो चीज़ रिपीट करो। तो अपना एक फ़ोल्डर बना के ना एनालिसिस करें अपनी शख्सियत का, अपने रूटीन का, अपने टाइम चंक्स का इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद एक्शन प्लान बनाएं, करेक्शन प्लान, एक्शन प्लान कि मेरे रूटीन में मुझे ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि मैं रात के इस टाइम बहुत ज़ाया करता हूँ, यानी ये वाला स्लॉट मुझे प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है जो 8 से 11-12 का टाइम है, इस दौरान मैं वेलियां मार रहा होता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा कि इस दौरान मैं ये कर रहा होता हूँ और ये चीज़ मेरे ईमान को ख़राब कर रही है, तो बस उसको रिप्लेस करना शुरू करें, आदत बन जाएगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। रिप्लेस दिस थिंग विद बुक रीडिंग। रात को यकीन करें कोई नावल पढ़ लें, अगर इस्लामी बुक्स नहीं पढ़नी नॉवेल्स पढ़ लें, क़यामत के साइंस पे बुक पढ़ लें, कोई सलफ़ के कोट्स के ऊपर बुक पढ़ लें। दारुस्सलाम कभी जाएं, इतनी बेहतरीन किताबें आजकल आ गई, असलाफ़ की स्टोरीज़ ले आएँ। जूल्स ऑफ द जेम्स ऑफ द सलफ़ वो एक किताब है। कोई साइंस, मॉडर्न साइंस पे किताब, मॉडर्न साइंस एंड इस्लाम, ये दारुस्सलाम की किताबें, एस्ट्रोफिज़िक्स एंड इस्लाम दारुस्सलाम की किताबें, उनको बुक रीडिंग से इंशाल्लाह आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करें, इस तरह तब्दीली आएगी। अदरवाइज़ सिर्फ एक लेक्चर पे आने से चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये हम सुन के चले जाते हैं। तो तब्दीली लाने वाले इंशाल्लाह आप हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके एक्शंस देख के आपको हिदायत में इंक्रीज़ करेगा। ओके, ये बात याद रखें। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी कैसे अचीव करें। देखें, जो कंसिस्टेंसी है ना, ये असहाब कहफ के वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह ताला उनके बारे में कहते हैं कि वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द शतता। और फिर अल्लाह ने उनका इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। पहली बात ये बताई कि वो लोग जम गए, खड़े हो गए, उन्होंने ऐलान कर दिया अल्लाह हमारा रब है। इस बेसिस पे अल्लाह ने उन्हें इस्तकामत दे दी। एक्शन की बेसिस पे इस्तकामत होती है। एक बंदा एक्शन ही नहीं ले रहा, हिम्मत हार चुका है कि मैंने करना ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर उसको इस्तकामत नहीं आती है। एक्शन लेना पड़ता है, फिर इस्तकामत आती है। और अल्लाह कहते हैं कि वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, बेशक वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उन्हें इंक्रीज़ किया हिदायत में। इंक्रीज़ भी अल्लाह तब करेगा जब बंदा ईमान लेकर आता है, जब बंदा एक्शन से शो करता है कि मैं आना चाहता हूँ, मैं बचना चाहता हूँ। ओके, ये काम आपके करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। सो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज का सेशन एक तज़किया था, रिमाइंडर था, मुझे भी आपको भी। इन शॉर्ट, आप नौजवानों ने मिसाल कायम करनी है ऐसे नौजवान की जो इस्लाम पे अमल करता है। अदरवाइज़ हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जब लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग दीन की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वो किधर है, मॉडल आपका कहाँ है? वो जवान मुझे दिखाओ ना, कहाँ है? जिस जवान की खालिद बिन वलीद की तो बड़ी मिसालें देते हैं, आज कहाँ है खालिद बिन वलीद? आज वो जवान कहाँ है जो औरत को देखते ही नज़र झुका लेता है, या जो है वो अपने आप को कंट्रोल करना जानता है? तो ये आपकी ही इंशाल्लाह कल को हम मिसालें देंगे। आप वर्किंग करें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।